नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। विपक्ष को लोकसभा में बतौर नेता नया चेहरा, नई आवाज मिली। नेता प्रतिपक्ष के पोस्टर दिखाने पर पारा हाई होना और जुबानी प्रहार से सत्ता पक्ष में परेशानी का आलम आम जनों ने भी महसूस किया। सदन में शोर शराबा तो खूब हुआ, नियमों की दलील दी गई, गैर जिम्मेदाराना बयान बताया गया, लेकिन इन सब के बाद भी एनडीए सरकार के प्रधान और उनके अन्य मंत्री के विरोध के बाद भी राहुल का बोलना नहीं रुका। संख्या बल के साथ विपक्ष का स्वर मुखर रहा, तेवर तल्ख, आक्रमण का अंदाज अलग रहा। राहुल ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर सवालों की बौछार कर दी तो सत्ता पक्ष ने भाषण को झूठ का पुलिंदा करार देने की कोशिश की। इन सब के बावजूद सवाल तो पूछेंगे कि सरकार को दायरे में सीमित रखे क्या वो विपक्ष अभी जिंदा है। देखिए हुआ क्या। नफरत वाले बयान से बीजेपी पर वार। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। अग्निवीर पर सरकार को घेरा। सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आई थी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। महंगाई से महिलाएं परेशान। कि महंगाई के कारण हिंदुस्तान में हजारों महिलाओं को सुबह पीटा जा रहा है। उसके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। गैस सिलेंडर, महंगाई, तो आपने गरीबों को, महिलाओं को डराने का काम किया। जनता का सरोकार, सरकार से सवाल। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है, मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए, ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। विपक्ष अभी जिंदा है। तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का हम जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी हैं, कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए शिशिर कौंडिल्य जी हैं और आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं। सबसे पहले सुमित जी, सवाल आपसे। 400 पार कांग्रेस ये कह रही थी और बीजेपी एनडीए का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत का, लेकिन आज जो सदन में देखने को मिला, जो मुखर स्वर विपक्ष का देखने को मिला, सत्ता पक्ष परेशान होता दिखा। लगा कि 10 साल कमजोर विपक्ष का फायदा सत्ता पक्ष ने उठाया और मनमानी की। सुमित जी, देखिए, अगर विपक्ष की कमजोरी की बात करें तो स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि 10 वर्षों तक लगातार जिन लोगों ने पूरे देश को लूटने का काम किया था, उसी का परिणाम निकल करके आया कि 10 वर्षों तक ये कमजोर रहे। और उसके बाद अगर ये आज अपने आप को मजबूत मानते हैं तो इससे बड़ी हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है कि जो पार्टी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, वो अपने आप को समझती है कि वो मजबूत पार्टी है। पूरे देश ने जिस पार्टी को नकार दिया, जिन लोगों ने एक तरीके से सनातन धर्म को गाली देने का काम किया, और एक तरीके से क्या, लगातार ये जो पूरा का पूरा इंडी अलायंस है, इसने तो लगातार एजेंडा तैयार करके रखा ना। कभी मुंबई में इन लोगों ने गाली दिया, कभी दक्षिण भारत में इनके सहयोगियों ने गाली दिया। हिंदुओं को मार करके मंदिरों के ऊपर टांगने की बात करने वाले लोग, हिंदुओं को उन्हीं के मंदिरों के आगे जिंदा जला देने की बात करने वाले लोग, ऐसे लोग राहुल गांधी को पसंद आते हैं। ऐसे लोगों को ये विदेशों में जाकर के, विदेशों की यूनिवर्सिटीज में ये वैसे पार्टियों को सेकुलर बताते हैं। दक्षिण भारत में इनके सहयोगी दल के लोगों के द्वारा क्या कहा गया, ये पूरे बिहार की जनता को सुनना चाहिए। इन्होंने एक सम्मेलन किया, उस सम्मेलन का नाम था सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन, अर्थात हिंदुत्व को समाप्त कर देने वाला आंदोलन। यानी जो आपकी पूजा पद्धति आपसे छीन लेना चाहता हो, जो आपके भगवानों को खत्म कर देना चाहता हो, जो आपके मंदिरों को तोड़ देना चाहता हो, जो आपके मंदिरों को तोड़ करके मदरसा बनवाने की बात करता हो, वैसे लोग
कहीं ना कहीं फूट डालो, राज करो, नफरत फैलाओ की उत्पत्ति कौन सी पार्टी है? ये कांग्रेस पार्टी ही तो है सुमित ना। जी, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि वो स्वर संसद में पहुंच चुके हैं, यानी कि उनका प्रतिनिधित्व भी संसद में है, तो उस स्वर के मुखर होने का खामियाजा अब भुगतना पड़ेगा। ये तो देश की 140 करोड़ आबादी को देखना है और 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुओं को समझना है। बिहार की 13 करोड़ से ज्यादा हिंदू आबादी को समझना है कि किस मानसिकता के साथ राहुल गांधी जिस देवी देवता की आप पूजा करते हैं, जिस महादेव की पूजा हम करते हैं, जिस महादेव की उत्पत्ति प्रदोष काल में जो हमारे ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति हुई है, जिनके सामने हम मस्तक नवाते हैं, उनकी तस्वीर को ऐसे ही वो सदन के पटल उछाल रहे थे। तो इस तरीके की घटिया नीति अपनाने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? राहुल गांधी से इससे ज्यादा आप सिर्फ एक तस्वीर नहीं, वो 4 तस्वीर लेकर पहुंचे। हम आते हैं। मैं स्पष्ट रूप से एक चीज और बताना चाहूंगा कि चाणक्य ने, पंडित चाणक्य ने ऐसे ही नहीं कहा था कि विदेशी स्त्री के कोख से जन्मे हुए सुपुत्र को गद्दी नहीं दी जाती है। यह बात चरितार्थ हो गई। जिस व्यक्ति को देश की माताओं बहनों की इज्जत नहीं हो, जिस व्यक्ति को आदिवासी माताओं बहनों का सम्मान नहीं हो, आदिवासी माताओं बहनों को गाली देने वाले लोगों को जो लोग प्रवक्ता बना के रखते हो, ये मणिपुर की बात करते हैं ना, इनकी सत्ता थी। मणिपुर में लगातार माताओं बहनों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही थी, इज्जत आबरू लूट ली जा रही थी। उस दिन इनके कौन से नेता आकर के बोले थे? उस दिन इनके मनमोहन सिंह किस तरीके से चुपचाप बैठे हुए थे? एक दिन भी तो जवाब नहीं दिया। इनका गृह राज्य मंत्री एक दिन जाकर के जवाब देता है। हमारे गृह राज्य मंत्री 22 दिन वहीं रहते हैं। हमारे गृह मंत्री वहीं 5 दिन से ज्यादा वहीं बैठे रहते हैं। महीनों जाकर के वहां पे शांति व्यवस्था के लिए कार्य किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री इन चीजों पर जवाब देते हैं। लेकिन बंगाल में इनकी सरकार और इनके सहयोगियों की जो सरकार है, उनके रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा हिंदू माताओं बहनों का बलात्कार होता है और ऐसे लोगों के द्वारा नंगा नचाने का काम किया जाता है। और उनकी पैरवीकार कौन करते हैं? ये कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के प्रबुद्ध नेताओं को, जो राहुल गांधी जैसे व्यक्ति के तलवे चाटने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। चलिए, ये उनके नेता हैं, उनका क्या रुख है? उनके नेता के आज के सदन के भाषण पर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन के दौरान उन्होंने जो कुछ कहा और जिस तरह से सत्ता पक्ष तिलमिलाता नजर आया। शिशिर जी, दरअसल दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र बड़ा सस्पिशियस रहा है। मैं पूर्व से ही कहता रहा हूं। और इस देश के प्रधानमंत्री तो फ्रॉडिज्म के इंस्टीट्यूशंस हैं। वो जिस प्रकार की बातें जनता के बीच में करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग चरित्र की बात करेंगे। जो भाजपा सनातन की मार्केटिंग करती है, जो भाजपा राम को बेचती है, वो भाजपा जो है वो चरित्र की बात करती है। भाई, बेरोजगारी पे प्रधानमंत्री का कहीं कोई बयान नहीं, महंगाई पे प्रधानमंत्री का कहीं कोई बयान नहीं। और तो और बिल्कुल राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा कि अग्निवीर योजना आपकी सरकार है तो आप लाए हैं ना। मुझे लगता है ये सेना के विपरीत है और विरुद्ध है, और है भी। उस योजना को आप पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि जिस प्रकार की स्थिति अग्निवीर योजना की है, वो उसकी बहाली ही हो रही है कि हमारे वो अग्निवीर सैनिक बॉर्डर पे जाएं और वो शहीद हो जाएं और उनको शहीद का भी दर्जा ना मिले। ये इस प्रकार का दोहरा चरित्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। तीसरी बात मैं और कहना चाहता हूं, राम हमारे आराध्य हैं। अभी सनातन की बात हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, तो मैं आपको बताऊं कि राम हमारे आराध्य हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जय श्री राम का नारा गुंडों का नारा बना दिया दीपक जी। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस देश में चरित्र की बात करती है, आपको पता है दीपक जी कि जो भाजपा की आलोचना करेगा वो इस देश में देशद्रोही कहा जाएगा। जो नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करेगा वो इस देश में आतंकी कहा जाएगा। और तो और सनातन व्यवस्था के सुप्रीम कोर्ट माने जाने वाले और इस सनातन व्यवस्था के शंकराचार्य, जिसके बारे में जिस प्रकार की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते नजर आए, राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद, ये तो देखने वाली बात थी।
तो सवाल क्या है कि इन लोगों को न सनातन से मतलब है, इन लोगों को न राम से मतलब है, इन लोगों को केवल फ्रॉडिज्म से मतलब है, इन लोगों को सनातन को बेचने से मतलब है, इनको राम की मार्केटिंग से मतलब है, और ये राम की बात करेंगे, राम के नाम पे वोट को पोलराइज करेंगे। और ठीक बिल्कुल कहा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कि भाई आज के दौर में हिंदुत्व की आड़ में जिस प्रकार की हिंसक गतिविधियों का संचालन ये कर रहे हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है। सनातन सार्वभौम होता है दीपक जी, सनातन व्यवस्था जो है वो मतलब यूनिवर्सल है, उसके वो सबको आप बताइए ना, यहां पे शक आए, हुण आए, कुषाण आए, और मुगलों का भी शासन रहा, क्या हो गया, सनातन अक्षुण्ण रहा, और उस सनातन को भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बदनाम करने चलिए का शिशिर जी, काम किया है, सनातन वो अक्षुण्ण बेहद रहा। ही आप शर्मनाक है। चर्चा को और दूसरी इसका तरफ ना जवाब ले जो जाएं, है, नहीं तो बिना वो मतलब के इसका- समय जाया हो जाएगा। नहीं ये नहीं, संसद आप में बात- नहीं नहीं, ये आप संसद भी में गलत बात बोल उठी रहे है हैं। ना, ये मैं संसद बोल में रहा बात हूं कि उठी आप है। गलत बोल रहे हैं शिशिर जी। क्यों? किस बात का? किस आप बात के कितने लिए? लोगों का नाम गिना कर गए और किसका? सनातन को कहां से कहां तक सीमित कर कौन- गए, कौन इसका हिसाब कहता है? दीजिएगा। भाई राम सवाल- के विरुद्ध कोर्ट कौन? में याचिका दाखिल की गई कि नहीं, राम को हम नहीं मानते हैं। ये- किसने याचिका दी? एक चीज नहीं नहीं, बताइए, किसने याचिका दी? दीपक मार्केटिंग जी, जो करते हैं दीपक वो जी, करते हैं। दीपक राम को जी, नहीं मानने वाले आज राम कौन के नाम बोलता पर है दूसरे राम को नहीं सीख दे मानने रहे वाला हैं। और राम को मानने वाले? नहीं, नहीं, राम को नहीं मानने वाले सुनिए, राम के नाम पर पहले दूसरे को सुनिए, सीख दे रहे हैं। पहले सुनिए, आपको मैं उदाहरण दूंगा, आपके पास वक्त नहीं है। आप आपको- उदाहरण तो आप नहीं, दीजिए ना। आप ये बताइए हाँ। कि पीआर कुमार मंगलम कौन थे जिन्होंने वहां प्राण करोड़ प्रतिष्ठा से भी करवाई? ज्यादा हिंदुओं के आदर्श को जो जिन्होंने गाली वहां देने का प्राण काम प्रतिष्ठा करेगा। करवाई, आप भगवान प्राण राम प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठा आगे आ गए ना, आप करवाई। पीछे के पूरे और- किए और कराए को मिले तो धोना भारत चाहते में हैं। सुन लीजिए, आप पीछे के पूरे किए कराए जो को अयोध्या धोना में- चाहते हैं सिर्फ एक व्यक्ति को आप- खड़ा करा आप के, देखिए, इस शिव प्रकार की से तस्वीर आप दिखा के। अगर सवाल कर रहे हैं तो सवाल का जवाब सुनने का मादा रखिए। आप जवाब दीजिए तब तो जवाब सुनेंगे ना। आप जवाब के बहाने चर्चा को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर आपको रहे मैं हैं। बता रहा हूँ नहीं, जिस प्रकार से संसद में चर्चा हुई और उस चर्चा में जो बातें अपने आई, लोगों उस को क्यों बातों के भेजा? विषय में मैं अपना ये विषय बिल्कुल रखूंगा। वही मैं कह रहा हूँ। आ रहे, ठीक है, मैं इसको मैं बिहार ठीक है। की आएंगे यशस्वी आपके जनता पास। आपसे नहीं, सवाल नहीं, मांगती आप नहीं है, कर सकते। बिल्कुल आएंगे पूछती आप। है आपको कि मेरी बात सुननी होगी। आपने एकदम आतंकियों की सुनेंगे। वकालत क्यों लेकिन की? आप बात के बहाने चर्चा को दूसरी दिशा देने का क्यों प्रयास दूसरी करेंगे दिशा? तो कैसे सुनेंगे? उस विषय पे नहीं, चर्चा नहीं, है। आपने कहा उस राम की बात पे मार्केटिंग चर्चा करते है। हैं। नहीं नहीं शिशिर संसद जी, में उस बात पर चर्चा हुई शिशिर है। जी, हिंदुओं आपने को कहा गाली बीजेपी देना राम कांग्रेस की का मार्केटिंग फैशन करते है। हैं। मैंने कोई कांग्रेस का मना फैशन किया, है, ये हिंदुओं को मैंने गाली कोई देना। टीका टिप्पणी आप की। एक सौ पक्षीय लेकिन सवाल आप कर रहे इस हैं बात से और एक इनकार पक्षीय नहीं कर सवाल सकते जहां ना। होगा जहां कि हम हेल्दी हिंदू डिबेट नहीं हैं। हो सकता। क्यों नहीं हो मैं सकता? विषय तो रखूंगा और जो सब बात बिल्कुल है, विषय को जो रखिए। विषय रखा जाएगा। और आपका अगर विषय आपको सुना जा रहा है। अगर कहते आपको हैं कि अदरवाइज हम लगता है आप हिंदू मुझे मत हैं। बुलाइए। नहीं नहीं, अगर आपको अदरवाइज लगता है आप मुझे मत बुलाइए, लेकिन जो विषय संसद में रखा शब्दों गया की उस पर बात मर्यादा होगी। बिल्कुल बिल्कुल, रखते आप हुए उस जवाब विषय पर देना बात चाहिए। कीजिए। एक मिनट समझिए शिशिर जी, आपने कहा बीजेपी राम की मार्केटिंग करती है। बिल्कुल। मैंने कोई टीका टिप्पणी की नहीं, लेकिन इस बात को भी तो मानिएगा ना कि कांग्रेस ने राम के विरोध में, राम के होने के विरोध में, राम के होने को न मानते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसको मानिएगा कि भाई नहीं मानिएगा? सवाल ये नहीं, तो आप सवाल पूरा नहीं नहीं, आज सवाल का तो है। यह है ना कि सवाल आप कैसे एक होना भाषण चाहिए? के बहाने पूरे किए कराए पर कहीं पानी फेर दीजिएगा एक आपने, सबसे पहली चीज सबको तो छिपा आप- दीजिएगा। दीपक जी, और आप सबसे- कह रहे हैं सनातन सुन लीजिए, सार्वभौम है, जो सुन जो लीजिए। आए वो काट काट कर ले गए। जो कहां है लीजिए, सार्वभौमिकता? दीपक जी, पहले के सुनिए, existence पे कांग्रेस सवाल खड़े कहीं करते कोई हैं। पार्टी या पैरोकार वैसे नहीं है लोग- क्या? अरे कैसे कांग्रेस नहीं है तो पैरोकार? कसाब की पैरविकार कैसे करती नहीं है? कांग्रेस ने तो जरा उस केस की स्टडी तो कसाब कर की- लीजिए। शिशिर जी कसाब आते की हैं आपके केस पास, की एक बार स्टडी प्रमोद कीजिए, जी उसके की बात बाद सुनते उस हैं। विषय नहीं, पे नहीं, बात ठीक है। कीजिए। एक बार कांग्रेस प्रमोद कोई जी की पैरोकार प्रतिक्रिया नहीं है ले उस लेते हैं। केस की। एक कैसी बार बात करते हैं आप? आ रहे हैं आपके पास, आ कोई रहे हैं भाजपा पैरोकार रही है उस केस की। आ रहे हैं आपके किस पास। बात की बात कर रहे हैं? तो फिर आप भाजपा को मार्केटिंग का जिम्मेदार भाई कैसे मार्केटिंग बता कर रही है हैं? भाजपा। वो ठेका लेके बैठे हुए हैं पोलराइज क्या? कर रही है, ये वो तो ठेका लेके प्रधान- बैठे हुए हैं। भाजपा प्रधानमंत्री कौन है? जी भाजपा कह रहे हैं। बिहार जानता है प्रधानमंत्री प्रभु राम के जी हनुमान कह है रहे भाजपा, हैं प्रभु राम कि के ठेका लेके आरक्षण बैठे हुए हैं एक भाजपा वर्ग के वाले। लोगों को दे दिया जाएगा। नहीं, लेकिन आपके पार्टी के नेता वो ठेका लेके बैठ गए। और दिया तो आपने 2007 में नहीं, बिहार में 2007-8 में आपने सुनिए ना, क्या किया? हाँ प्रमोद जी आ रहे हैं आपके पास। प्रमोद जी 2007 आप सुन रहे हैं क्या चल रहा है? आरक्षण जो हुआ क्या किया आपने? ओबीसी चलिए। आरक्षण में, और अभी आप अरे नहीं, अभी आप आंध्रा में क्या कर रहे हैं? देश को बचाने की बात करते हैं। वहां तो और आपके इनके नेता वहां के लिए तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। नेता तो छीन और करके और OBC तो और का SC, ST का राष्ट्रीय आरक्षण छीन स्वयं के सेवक संघ के मुसलमानों को सरसंघ देने का चालक ने काम कहा करते हैं। कि मणिपुर हिंदुओं का हिंसा आरक्षण के छीन विषय के, में OBC का कमोबेश आरक्षण चिंता छीन कर के, ले भारतीय जनता SC, पार्टी ST की का सरकार। आरक्षण छीन ये के। मैंने नहीं आपको कहा ऐसा कि क्यों लग रहा है राष्ट्रीय शिशिर स्वयं जी? सेवक संघ के एक सरसंघ सेकंड चालक सुनिए। किया है। मोहन जी मोहन एक भागवत ने सेकंड। कहा। शिशिर ये बात जी, बताइए
शेषर जी,
आपको कसाब की ऐसा वकालत कौन एक करता सेकंड था? शिशिर जी, ठीक है शिशिर जी, आपको ऐसा कब आभास होगा कि मणिपुर के विषय में सरकार चिंता कर रही है? क्या करे सरकार की कब आपको पता आभास चले? होगा? भाई मणिपुर जिन नहीं, लोगों ने कैसे पता मनीषा चलेगा? में की न जाने बात जो हो कितने रहा है। हत्या बात नहीं हो रही है। और बात नहीं हो रही है। जिस और पार्टी दीपक ने बात हो रही है कि नहीं हो रही है? बलात्कार नहीं, सुनिए, बात हो रही है कि नहीं हो रही है? आपको सुनिए, जानकारी है? मणिपुर में मणिपुर जिसके के विषय में प्रधानमंत्री, जिस पार्टी सुनिए, के एक मिनट प्रधानमंत्री पहले ने कभी जवाब नहीं सुन दिया लीजिए, हो, मणिपुर वो मणिपुर के की विषय बात में कर शिशिर जी, रहे हैं। मातृ इनके संगठन नेता राष्ट्रीय इनके नहीं, नेता ने शिशिर क्या जी, कहा? आप बलात्कार उनको होने छोड़िए। पर लेके सुमित जी, मजे लेने उसको आप- चाहिए, इनकी उसको आप पार्टी नजर करने नहीं का लगा बयान सकते। है। इस लेकिन विषय पे बात राहुल रखना गांधी होगा कहां आपको। सो रहे थे? एक पार्टी 0 से 4 पर पहुंच गई और संसद में उसका सहयोग पाकर सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज मुखर हो गया। आरजेडी के पक्ष रखने के लिए पार्टी से प्रमोद सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। प्रमोद जी, ब्रेक से पहले जो शोर शराबा हमारे स्टूडियो में हुआ था वो शायद संसद से ज्यादा प्रभावशाली हो गया, जिसके कारण हमें थोड़ा स्थगित करना पड़ा कार्रवाई को। क्या लगता है कि ये जो शोर शराबा हो रहा है, विपक्ष की जो आवाज बुलंद हुई है, सत्ता पक्ष की परेशानी बढ़ गई है? देखिए दीपक जी, लोकसभा चुनाव के जो मत परिणाम आए उसको कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी जो है उसको समझने का प्रयास नहीं करी कि देश की जनता का मन मिजाज किस प्रकार था जी, किस प्रकार की देश की जनता ने अपना जनमत देने का काम किया। इसको इन लोग समझने की बात ही नहीं कर रहे हैं। 2014 और 2019, 2014 में 272 का आंकड़ा से ऊपर इनको सीटें आई थी और 303 सीटें आई थी 2019 में, लेकिन वो सीटें घट करके, जो ये लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे, वो सीटें घट करके 240 पर आ गई भारतीय जनता पार्टी को। और जिस प्रकार से ये 400 पार का नारा लगा रहे थे, इनको बमुश्किल जो है 293 सीटें आई। ये अलग बात है, लेकिन जो मत प्रतिशत में जो हम लोग 2019 में जो विपक्ष था, जो इंडिया ब्लॉक, उसके मत प्रतिशत में जो तेजी से बढ़ोतरी हुई, उसको ये लोग समझने को तैयार नहीं है। ये लोग सनातन की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, और आप देख लीजिए कि अयोध्या के दोनों सीट पर इनको करारी हार का सामना करना पड़ा। बनारस में देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री वहां से चुनाव लड़ते हैं, पिछली बार 4 लाख से ज्यादा सीटों से वोटों से जीतने का काम करते हैं, लेकिन इस बार जो है कई राउंड तक पीछे रहने के बाद मात्र 1.5 लाख वोटों से वो सीट निकाल पाए। ये समझने की जरूरत है कि देश का मन मिजाज क्या है। देश की जनता ने जो अपना जनमत देने का काम किया है, विपक्ष को मजबूत करने का काम किया है, क्योंकि विपक्ष जो देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं आज भी बरकरार है, मुंह बाए खड़ा है, और उस पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है वो चुप्पी साधे हुए है। देश के विभिन्न राज्यों से जो प्रमुखता से जो मुद्दे उठ रहे हैं, चाहे बिहार की बात कर लीजिए, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की बात कर लीजिए, विस्थापन की बात कर लीजिए, पलायन की बात कर लीजिए, महंगाई देखिए किस तरह जैसे महंगाई से आम जनता परेशान है, बेरोजगारी किस कदर है, 30 लाख रिक्त पद पड़े हुए हैं। इन सब तमाम सवालों से जो है ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं और इन सवालों पे बात नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं, नेता विपक्ष हैं, उन्होंने सवाल को उठाने का काम किया। आप देखिए कि किस प्रकार से जब जब ये सवाल उठाने का काम करते हैं, इनका माइक ऑफ कर दिया जा रहा है। 2 दिन पहले भी जब इन्होंने बात की नीट को लेकर के कि देश में 24 लाख जो है छात्रों के भविष्य का सवाल है, उस पर वो चर्चा करना चाहते थे, माइक ऑफ कर दिया गया। आज जैसे ही अयोध्या पर उन्होंने बात शुरू किया, माइक ऑफ कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो है एनडीए की जो सरकार है, सरकार बन गई, लेकिन वो भयाक्रांत है कि विपक्ष जो है अब सवालों से, विपक्ष के सवालों को का प्रहार हमको झेलना पड़ेगा। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने अलग जिस से प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि झूठ का पुलिंदा है, एक भी चीज फैक्चुअल नहीं है, फैक्ट से हटकर है। यहां तक कि जिन मुद्दों पर राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, उन मुद्दों को देख रहे एनडीए खेमे से मंत्री ने ये खड़े होकर कहा सदन में। तो क्या माना देखिए जाए? दीपक जी, ये समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से जो अग्निवीर योजना है, जिसको कि मतलब 4 साल में युवा क्या नौकरी करेगा और 4 साल में क्या रिटायरमेंट उसको मिल जाएगा, वो समझने की जरूरत है कि आप किस प्रकार से यहाँ 75 साल के प्रधानमंत्री 74 साल के हैं, उनको अगले मतलब 5 वर्षों के लिए जैसे प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन देश का युवा जो देश पे मर मिटने के लिए तैयार खड़ा है, उसको आप 4 साल में रिटायर करने की बात करते हैं। और कई सारी योजनाएं हैं जो जन विरोधी योजनाएं इन्होंने पिछले 10 वर्षों में लाने का काम किया है, उससे देश की जनता भयाक्रांत है।
करा महंगाई से करा रही है देश की जनता बेरोजगारी महंगाई से और विभिन्न मुद्दों को जिस पर राहुल गांधी ने उठाया। ये बात तो सत्य है ना दीपक जी कि 30 लाख जो रिक्त पद पड़े हुए हैं, जो 25 करोड़ युवा जो है ओवर एज हो गए हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? क्यों वो 30 लाख पद रिक्त पड़े रह गए जब 10 वर्ष इनकी सरकार संसद में उसका जवाब आप जरूर लेंगे, इसका हमें भरोसा है। और जवाब लेने के लिए वो ताकत भी जनता ने दी है। सुमित जी क्या कहेंगे, जिस तरह की ये बातें निकलकर सामने आ रही है, अब सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। अब तक जो मनमानी करने की छूट मिली हुई थी, उस छूट पर जनता ने कुछ पाबंदियां लगा दी है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है। सबसे पहला देखिए इंडिया अलायंस के लोगों का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है? सबसे पहले तो इनका एजेंडा है कि हिंदुत्व को गाली दो, सनातनियों को गाली दो, हिंदू धर्म को अपमानित करो और उसके बाद मुद्दे को भटकाते हुए पुनः किसी अन्य मुद्दे पर विकासात्मक मुद्दों पे पहुंचने का काम। ये गाली देने वाली बात समझ में नहीं आई। वो तो बाकायदा प्रतीक लेकर पहुंचे थे कि हमारा चुनाव चिन्ह इनका प्रतीक है, हिंदू का प्रतीक है, मुस्लिम का प्रतीक है, सिख का प्रतीक है, ईसाई का प्रतीक है हमारा चुनाव चिन्ह। एक सेकुलर पार्टी खुद को धर्म से जोड़ रही है और आप कह रहे हैं धर्म को गाली दे रहे हैं। मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा। इनका कहना था कि हिंदू धर्म और जो लोग स्वयं को हिंदू कहते हैं वो कहीं ना कहीं उपद्रवी हैं और उपद्रवी तत्व हैं। तो मैं देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू हैं जो गर्व से कहते हैं। हमारे श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, ये तो अमित शाह ने भी संसद में सीना ठोक कर कहा कि गर्व से। प्रमोद जी बिल्कुल हमारे नेता प्रमोद जी। देखिए दीपक जी, अभी हमारे मित्र सुमित जी जो बोल रहे थे, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया, संसद में ही स्पष्ट करने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब हिंदू नहीं है। सिर्फ हिंदू का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, क्योंकि देश में करोड़ों लोग हिंदू हैं और सब उन्होंने जो इंडिकेशन करने का काम किया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्होंने जो स्पष्ट कहा होता तो ये विवाद ही नहीं होता। वो जो शिव की जो मैं कुछ कहना चाहता हूं, शिव की जो का चित्र, चुप हो जाए तो जी प्रमोद जी। देखिए मैं कहना चाहता हूं शिव का जो चित्र लेकर के वो प्रमोद जी एक बार इनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि राहुल गांधी जो कि कहीं ना कहीं एक ऐसे परिवार में पले बढ़े हैं जिसको सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि वो स्वयं को हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हैं, या फिर वो हिंदू हैं कि नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। क्या बात कर रहे हैं, वो त्रिपुंड टीका लगाकर मंदिरों में घूम रहे हैं, रुद्राक्ष की मोटी माला पहने हुए घूम रहे हैं। क्वेश्चन मार्क है और कहीं ना कहीं ये अपमानित करने वाली चीजें हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि विदेशी स्त्री की कोख से जन्मा हुआ जो लड़का है वो कभी राजा नहीं हो सकता है, कभी भी देश की सेवा नहीं कर सकता है। को जरा शांत होने के लिए बहुत प्रवचन सुन लिया हम लोगों ने इनका। नहीं प्रवचन तो आप भी दे रहे हैं, जरा सा शांत प्रवचन तो आप भी दे रहे हैं। शांत रहिए ना, मौका आपको मिलेगा तो राम जी पे अपमानित करने वाली बातें करना जो है वो प्रवचन ही तो है आपका। मौका राहुल गांधी जी की चरण वंदना करना कहीं ना कहीं प्रवचन ही तो है आपका। इन्हीं की सुनिए। एक तरीके से हिंदुत्व को अपमानित करना, हिंदुओं को गाली देना, हिंदुत्व को नीचा दिखाना और खास करके मुद्दों से भटका देना, ये किस तरीके की बात करना है? ये किस तरीके की बात करना है? मैं तो समझना चाहता हूँ ना, पूछना चाहता हूँ। की बात करते हैं लेकिन इनके नेता कहते हैं कि बलात्कार करने पर लेट करके मजे लेने चाहिए। सुमित जी आप बिना उनकी बात सुने उनकी बात को काट रहे हैं ना। आज जब मैं देश की जनता को बताना चाहूंगा कि आज जब यहाँ डिबेट हो रहा है, बंगाल में किसी हिंदू महिला का बलात्कार जो है किसी रोहिंग्या मुसलमान के द्वारा हो रहा है। शिशिर जी आप बैठिए। नहीं ये दिखावा नहीं, ये ठीक है आप बैठिए ना। हम मुझे क्यों बुलाया? हम आपको समय तो दे रहे हैं ना। ये कोई समय है क्या? बिल्कुल आपको समय दे रहे हैं। सवाल मेरे आपको समय जवाब हम देंगे ना। चुप करा रहे हैं ना आप, देंगे क्या? बिल्कुल आप ही जवाब देंगे। क्या तरीका है डिबेट का? चलिए आप बताइए, जवाब दीजिए। ये ऐसा थोड़ा होता है। नहीं आप बोलिए, तो आपको बोलने का मौका दे रहे हैं, ये बार बार मौका दे रहे हैं। चलिए बोलिए। सवाल यह है कि जब सवाल मेरे से हुआ दीपक जी, तो जवाब देने का अधिकार हमें है। बिल्कुल। और जब मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था तो कायदे से एक हेल्दी डिबेट का मतलब है कि मेरे मौके पे भी इंटरप्शन ना हो। ठीक है ना। अब आपने कहा हिंदुइज्म की बात, तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व से कि क्या इस देश में हिंदुइज्म का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है? क्या सनातन व्यवस्था की ठेकेदारी भाजपा के पास है? क्या भाजपा के समर्थक ही हिंदू होंगे और बाकी किसी पार्टियों के समर्थक देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, सनातन द्रोही होंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है इस देश में।
इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, जो नफरत का माहौल है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और उसी पर राहुल गांधी जी ने प्रहार किया है देश के संसद में भाजपा के ऊपर कि भाई भाजपा, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नीतियों की आलोचना इस देश में कोई अगर करता है तो वो व्यक्ति सनातन द्रोही है, देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। कोई अगर नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करता है तो नरेंद्र मोदी जी तो अवतरित पुरुष है ना, उनकी आलोचना नहीं हो सकती ना इस देश में। किस आधार पर आलोचना, ये भी तो बताइए ना, भाई किस नीतियों आधार की पर? आलोचना होती है ना सर। नहीं तो व्यक्ति की भाई सवाल आलोचना व्यक्ति- नीति के आधार पर आप कीजिएगा भाई और सरकार व्यक्ति- की आलोचना भाई सनातन अगर के आधार पर ताली कीजिएगा। आपको मिली है दीपक जी, तो गाली भी आप ही को मिलेगी। किस और चीज के लिए? ये लोकतंत्र है। किस चीज के लिए गाली? लोकतंत्र में नहीं, लोकतंत्र- ताली किस चीज के लिए और गाली किस भाई- चीज के भाई लिए? सवाल है कि बेरोजगारी पे सवाल करना गुनाह है, बिल्कुल नहीं। भ्रष्टाचार पे सवाल करना गुनाह है, महंगाई पे सवाल करना गुनाह है, पलायन पे सवाल करना गुनाह है। जो अमित शाह जी बड़ोदरा जाते हैं वहां चुनावी चलिए, तो ये बेरोजगारी और धर्म का क्या कनेक्शन है, भाई ये तो बताइए ना। सवाल ये है कि बात तो वहीं से उठी है ना, बात तो बेरोजगारी और धर्म से मतलब सुमित जी, नहीं है। आखिरी प्रतिक्रिया लेकिन संक्षेप में। सवाल ये है अब मैं कि जवाब आप ये देना बताइए, चाहता हूं। शिशिर जी, कि बिल्कुल सवाल- प्रमोद जी, आपका भी अब आप आपका भी दें। जवाब थोड़ा सा हम ले लेकिन लेंगे, मैं एकदम स्पष्ट संक्षेप में। रूप से सुमित मैं जी, पूछना चाहता हूं, क्या रामचरितमानस मदरसा में लिखा गया है? क्या रामचरितमानस की चौपाइयां दिग्भ्रमित करने वाली है? ये कहां से आया? और ये मैं बोल रहा हूं ना, पूछ नहीं, रहा हूं, कहां यही से? पूछ रहा हूं, संदर्भ। क्या हिंदुओं को मार करके मंदिरों पे टांगने की बात करना जो है वो सही है? क्या हिंदुओं को जिंदा जला देने की बात करना सही है? चलिए, उसका मणिपुर की खंडन बात नहीं करने किया गया, वाले जो वो लोग हैं, अब समझ उनसे में आ मैं रहा है पूछना बात। चाहूंगा कि इनके नेता ने कहा कि बलात्कार होने पर लेट करके मजे लेने चाहिए, क्या यह सही है? चलिए। इस प्रकार की चीजों का समर्थन राहुल गांधी ने क्यों किया? प्रमोद जी, आपकी आज जब आखिरी यहाँ टिप्पणी। डिबेट बिल्कुल हो रहा है, है, ये तो एक जवाब- हिंदू महिला का कहीं ना कहीं बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जब बलात्कार किया जाता है उनके द्वारा, तो इनकी जुबान जो है वो क्यों नहीं हमें खुलती? ऐसा लग रहा है राहुल एक ही गांधी बात की का जुबान? दोहरा हो रहा है। प्रमोद जी कुछ कहना चाहते हैं, चलते चलते उनकी भी सुन लेते हैं। प्रमोद जी, जल्दी से। देखिए, जिस प्रकार से ये सारी बातें आ रही है, डिबेट से कहीं ना विषय को विषयांतर की ओर ले जाने वाला बिल्कुल। है, और इस तरह का डिबेट होते रहेगा, कुछ रिजल्ट नहीं होना है। जो आप विषय लाए हैं बहस के लिए, वो विषय से ये भटकाने का एकमात्र प्रयास है। देश के ज्वलंत मुद्दे को उठाने का आज काम राहुल गांधी जी ने किया है। उन देश के ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को जवाब देने की जरूरत है, और सरकार कल जवाब देगी, जो उम्मीद है, जो संभावना बनती दिख रही है। और सरकार के जवाब में क्या होगा ये दिलचस्प होगा, क्योंकि विपक्ष हमलावर दिख रहा है। और अगर सरकार का जवाब सही, तथ्यात्मक और मुद्दे पर नहीं आया, सरकार का जवाब गोलमोल बात बनाने वाला रहा, तो कल विपक्ष का क्या तेवर होगा, ये आज के भाषण के बाद अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर कौंडिल्य जी, प्रमोद सिन्हा जी, सुमित शशांक जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।